दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मैंने सोचा कि आप लोगों को इनसे संबंधित हिंदी साहित्य में कुछ प्रश्न करा दें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत सारे हमारे पेड मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज किया कि सर आज लाइव कक्षा ना कराइएगा। तो लाइव कक्षा अगर नहीं है तो उसी आधार पर मैंने सोचा कि कुछ प्रश्न आप लोगों को दे दें। वैसे आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य में जितनी भी विधाएं हैं उन विधाओं में कृष्ण से संबंधित, कृष्ण के परिवार से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी आप लोगों को ज़रूर याद होंगी। और वैसे परीक्षा में एक आध प्रश्न तो आपको मिल ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा संकलन आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल सही है, एक जगह सारे संकलन आपको नहीं मिल पाते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ श्री कृष्ण पर आधारित महत्वपूर्ण विधाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो उन्हीं की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 24 से आपको मिलेगा कृष्ण पर आधारित। प्रश्न संख्या 24 से ध्यान रखिएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी आपको दे दें कि 16 अगस्त से हमारे यहाँ जो बैच शुरू हुआ है, जिसमें इस समय इकाई 3 चल रही है। यदि आप भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं UPHESC UGC नेट GRF का, तो आप जुड़ सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। तो प्रश्न संख्या 24 से शुरू करेंगे कृष्ण से संबंधित, लेकिन उससे पहले अगर प्रारंभ के प्रश्न आप देख लें तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर होगा। और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, शायद ही आपको हर जगह उपलब्ध ना हो पाए। तो प्रारंभ के 24 प्रश्न एकदम अलग हैं और उसके बाद कृष्ण से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे प्रश्न संख्या 24 से। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। निम्न में से कौन सड़क साहित्य के नाम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुछ अन्य मित्रों के साथ हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखते थे? विकल्प है शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद, धूमिल, विजय देव नारायण शाही। आपका उत्तर हो जाएगा डी, विजय देव नारायण शाही। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, कम से कम समय में आगे बढ़ेंगे, विस्तृत बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि मैं जान रहा हूँ आज व्यस्तता बहुत ज़्यादा है आप लोगों के पास। निम्न में से किसे हिंदी साहित्य में बहस करता हुआ आदमी कहा जाता है? कमलेश्वर, भवानी प्रसाद, विपिन अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विजय देव नारायण शाही को कहा जाता है। विजय देव नारायण शाही के बारे में निम्न कथन किसका है? उर्दू शैली शाही की भाषा में व्याप्त थी, वह उनकी कविताओं के रचाव का एक खास अंग है। ऊपर से चढ़ाया हुआ रंग नहीं, कविताओं के अंदर से खिलता हुआ रंग है। इतना अलग कि उनकी कविता की एक पंखुड़ी से भी पहचाना जा सकता है। विजय सिंह ने कहा, कुंवर नारायण ने कहा, सर्वेश्वर सक्सेना ने कहा या केदारनाथ अग्रवाल ने कहा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, यह कथन कुंवर नारायण का है। अगला प्रश्न, मन में बैठा चोर, अंधेरा तारों की बारात हुई, आओ खुसरो लौट चले घर, इस नगरी में रात हुई। ये चतुष्पदी है। पहली पंक्ति मैंने ली है और आखिरी पंक्ति ली है, 4 पंक्तियां हैं, चतुष्पदी लिखा गया है। तो उपरोक्त चतुष्पदी किसकी रचना है? विजय देव नारायण शाही, केदारनाथ अग्रवाल, नामवर सिंह, हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा ए, विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? राजेश जोशी, चंद्रकांत देवताले, विष्णु खरे, अरुण कमल। आपका उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रकांत देवताले की यह रचना है। मुक्तिबोध नामक कविता चंद्रकांत देवताले ने लिखा। जीवन विवेक
नामक आलोचना भी चंद्रकांत देवताले ने लिखा। चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी नहीं है, यहाँ पूछा गया है। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, उजाड़ में संग्रहालय, हिंदी जाति का इतिहास। आपका उत्तर हो जाएगा डी, हिंदी जाति का इतिहास रामविलास शर्मा का है, चंद्रकांत देवताले का नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सबसे अधिक चर्चित हुई? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, डायरी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, आत्मकथा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के चांद पत्रिका के फांसी अंक का संपादन आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने किया, लेकिन यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? अब आप खुद देखिए, प्रश्न में ही आपके दो प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, दो तथ्य आपके तैयार हो जाएंगे। एक तो चांद पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महादेवी वर्मा ने किया। चांद पत्रिका के फांसी अंक का संपादन किसने किया? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने किया। यह प्रश्न से ही आपका तैयार हो गया। अगर आपको उत्तर नहीं पता है फिर भी आपके दो तथ्य तैयार हो गए। इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रयाग, बनारस, कानपुर, दिल्ली। आपका उत्तर हो जाएगा ए, प्रयाग से। प्रसाद ने कामायनी में अपनी भाववादी, आदर्शवादी, कविता स्वभावानुकूल पद्धति से वास्तविकताओं पर मुलम्मा चढ़ाया है। कथन किसका है? शांत प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, मुक्तिबोध। आपका उत्तर हो जाएगा डी, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की जो रचना है कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह कथन मिलेगा। निम्न में से किसने कामायनी को मानव मात्र, नर नारी मात्र की प्रतिनिधि कथा या जीवनी का स्वरूप कहा है? मुक्तिबोध, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, नंदुलारे वाजपेयी। लेकिन यह कथन जब आप कामायनी एक पुनर्विचार पढ़ेंगे मुक्तिबोध का, तो वहीं पर मुक्तिबोध ने उल्लेख किया है कि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने जब कामायनी की समीक्षा की तो वाजपेयी जी ने कामायनी को मानव मात्र, नर नारी मात्र की प्रतिनिधि कथा या जीवनी का स्वरूप कहा है। अगला प्रश्न, प्रसाद का मनु उसी वर्ग का मनु है जिस वर्ग के स्वयं प्रसाद जी हैं। यह कथन किसका है? शांत प्रिय द्विवेदी, मुक्तिबोध, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह भी उत्तर आपका होगा बी, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने ही कामायनी एक पुनर्विचार में कहा है यह कथन। अगला प्रश्न, विजयदेव नारायण शाही ने अपनी कविताओं को किस रचना की भूमिका में आंतरिक एकालाप कहा है? अब यहाँ एक प्रश्न और यह भी बन सकता है कि निम्न में से किसने अपनी कविताओं को आंतरिक एकालाप कहा है? तो विजयदेव नारायण शाही होंगे। तो एक तथ्य तो यह भी आपका तैयार हो गया। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि विजयदेव नारायण शाही ने अपनी कविताओं को किस रचना की भूमिका में आंतरिक एकालाप कहा है? मछली घर, जायसी, साखी, संवाद तुमसे। बहुत ही साधारण प्रश्न है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो एकदम सही उत्तर आप करके आएंगे। और यही होता है, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आपका तब तक ऐसे प्रश्न नहीं कर पाएंगे, रटने से नहीं होगा। विजयदेव नारायण शाही की इकलौती रचना मछली घर विजयदेव नारायण शाही के समय में संपादित हुई। ये इनका काव्य संग्रह मछली घर विजयदेव नारायण शाही के जीवन काल में संपादित हुई। बाकी उनकी जितनी भी रचनाएं हैं मृत्योपरांत प्रकाशित हुई हैं, चाहे वो जायसी की बात करें, चाहे साखी की बात करें, संवाद तुमसे बात करें। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, मछली घर। अगला प्रश्न, विजयदेव नारायण शाही के साखी की कविताओं को किसने ईमान की साखी कहा है? प्रभाकर श्रोत्रिय, अशोक वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, रमेश कुंतल मेघ। आपका उत्तर हो जाएगा बी, अशोक वाजपेयी। मैंने प्रारंभ में ही बता दिया, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। प्रश्न संख्या 24 तक
आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। और 24 के बाद जैसा कि मैंने कहा कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण से संबंधित जितने काव्य हैं उन काव्य की बात हम लोग करेंगे। तो प्रश्न संख्या 24 से आपको मिलेगा। प्रश्न संख्या 14, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज, व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। किसने कहा है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, श्रीकांत वर्मा, शमशेर बहादुर। उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के लिए कहे गए कथनों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? अपराध भावना का अनुसंधान अंधेरे कविता को रामविलास शर्मा ने कहा। आत्म संशोधन का अनुसंधान अंधेरे में कविता को इंद्रनाथ मदान ने कहा। अंतःस्थल का विप्लव अंधेरे में कविता को कमलेश्वर ने कहा। यह आधुनिक जन साहित्य का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है, शमशेर बहादुर ने कहा। अब इनमें से गलत कौन सा है? गलत होगा सी, क्योंकि अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कमलेश्वर ने नहीं कहा है, निर्मला जैन ने कहा है। अगर कॉपी पेन है आपके पास तो जरूर लिख लें, निर्मला जैन ने कहा है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है? तुलसी, जायसी, कबीर, सूरदास। उत्तर होगा आपका डी, सूरदास। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में को किसने लावा की संज्ञा दी है? लावा समझ रहे हैं, ज्वालामुखी के समय जो लावा फूटता है उसी लावा की बात हो रही है। निर्मला जैन, इंद्रनाथ मदान, प्रभाकर माचवे, नामवर सिंह। उत्तर हो जाएगा सी, प्रभाकर माचवे। किस रचना को नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो कहा जाता है? खुद नागार्जुन जी ने भी स्वीकार किया है, नागार्जुन जी ने ही सबसे पहले कहा है कि यह मेरी रचना मेरे साहित्य का मैनिफेस्टो है। पत्रहीन नग्नगाछ, सतरंगे पंखों वाली, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। उत्तर हो जाएगा आपका सी, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कविता का मूल भाषा अहम का विसर्जन है? ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, असाध्य वीणा, मोचीराम। उत्तर हो जाएगा आपका सी, असाध्य वीणा। निम्न में से किसे कवियों में रामकुमार ऑब्लिक राजकुमार की संज्ञा दी जाती है? चंद्रवदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, मुल्ला दाऊद। आपका उत्तर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो। कवि पत्रिका के संपादक कौन थे जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ है? 1957 ईस्वी से प्रकाशित होने लगी कवि पत्रिका। इसके संपादक कौन थे? विष्णुचंद्र शर्मा, रघुवंश, ज्ञान रंजन, जगदीश गुप्त। आपका उत्तर हो जाएगा ए, विष्णुचंद्र शर्मा। हो सकता है कि आपके मन में रघुवंश आ रहा हो, तो आपको बता दें रघुवंश की पत्रिका 1963 ईस्वी में क ख ग प्रकाशित हुई। ज्ञान रंजन अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिल्कुल निकाल दीजिए, ज्ञान रंजन की पत्रिका पहल है जो 1960 में प्रकाशित हुई। अगर जगदीश गुप्त आपके दिमाग में आ रहे हैं तो भी भूल जाइए, जगदीश गुप्त की पत्रिका 1954 में नई कविता प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न, कमलेश्वर के नाटक कौन से हैं? अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम, हिंदोस्तां हमारा। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर होगा डी, 1 2 3। ये तीनों नाटक कमलेश्वर के हैं। अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम, हिंदोस्तां हमारा। नजफ अली की रचना कौन सी है? चिंगारी, प्रेम चिंगारी, प्रेम वाटिका, प्रेम मोहनी। उत्तर हो जाएगा आपका बी, प्रेम चिंगारी नजफ अली की रचना है, जबकि चिंगारी श्रीनाथ सिंह की रचना है, प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, प्रेम मोहनी श्रीनिवास दास की रचना है। ये सभी रचनाएं आप जानते होंगे। अगला प्रश्न, अब प्रश्न संख्या 24 देखें। यहाँ से कृष्ण पर आधारित प्रश्न है।
वसुदेव उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? विकल्प है नरेंद्र कोहली, राजीव सक्सेना, वीरेंद्र कुमार जैन, कृष्णचंद्र शर्मा। वसुदेव उपन्यास के बारे में आपको बता दें, वसुदेव उपन्यास कुल 62 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें प्रारंभ के 28 अध्याय कृष्ण के जन्म से पूर्व के हैं। देवकी और वसुदेव के बारे में बताया गया है। तो कृष्ण का जन्म जो हुआ उसमें दिखाया गया, वो 29 में दिखाया गया। तो 29 से लेकर 62 तक जो अध्याय हैं वसुदेव उपन्यास में, वो कृष्ण से संबंधित हैं। और 29 से पहले यानी 1 से लेकर 28 अध्याय तक कृष्ण के जन्म से पूर्व का है। यह उपन्यास है नरेंद्र कोहली का। जिस तरीके से प्रेमचंद का गोदान जाना जाता है, ठीक उसी तरीके से नरेंद्र कोहली का वसुदेव उपन्यास भी वर्तमान समय में जाना जाता है। कृष्ण एक रहस्य उपन्यास के लेखक कौन हैं? ईशान महेश, मनु शर्मा, आनंद शर्मा, रघुवीर शरद मिश्र। आपका उत्तर होगा ए, ईशान महेश। ईशान महेश का यह है। अगला प्रश्न, श्रीदामा नाटक के नाटककार कौन हैं? ज्ञानदत्त सिंह, राधाचरण गोस्वामी, भगवती प्रसाद, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। आपका उत्तर हो जाएगा बी, रघुवीर शरण मित्र। प्रश्न संख्या आप 26 देखें, राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी आपका उत्तर होगा। श्रीदामा नाटक के नाटककार कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न, निम्न में से नाटक और नाटककार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? उद्धव नाटक, ब्रजनंदन सहाय, कंसवध नाटक नारायण मिश्र, कृष्ण तथा कंसवध बनवारी लाल, सुदामा नाटक गिरधर लाल। इनमें से बेमेल कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा डी, सुदामा नाटक। सुदामा नाटक गिरधर लाल का नहीं है, शिवनंदन सहाय का है। अगर कॉपी पेन है तो लिख लें। और ये जितने भी आप यहाँ पर रचनाएं देख रहे हैं कृष्ण से संबंधित, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, लाइव कक्षा नहीं होगी, इसीलिए मैंने सोचा कि कृष्ण पर आधारित क्यों ना एक लेक्चर आप लोगों को दे दिया जाए, एक प्रश्नोत्तरी आपको दे दी जाए, जिससे कृष्ण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाए और अगर प्रश्न आए परीक्षा में तो उसे आप कर सकें। वीडियो के अंत में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो उससे ये लगता है कि नहीं, आप ईमानदारी से मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं, कितनी आपकी जानकारी है, वो सारी चीज़ों का पता चलता है। कृष्ण चरित कविता संग्रह किसका है? तंत्रनाथ झा, विनोद शुक्ल, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र मोहन शर्मा। प्रश्न संख्या 28, यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका ए, तंत्रनाथ झा। यहां पर कृष्ण चरित का उल्लेख करना इसलिए मैंने उचित समझा क्योंकि मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार तंत्रनाथ झा हैं और जब इन्होंने कृष्ण चरित काव्य संग्रह की रचना की तो इनको 1979 ईस्वी में मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वैसे कृष्ण चरित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी लिखा है और कई लोगों ने कृष्ण चरित लिखा है, लेकिन जब भी कृष्ण चरित कविता संग्रह की बात हो तो ध्यान रखना तंत्रनाथ झा। श्री कृष्ण चरित के लेखक कौन है? अभी तो केवल कृष्ण चरित था, अब यहाँ पर श्री शब्द लग गया। श्री कृष्ण चरित के लेखक कौन हैं? भवानीलाल भारतीय, रघुवीर दयाल सिंह, आनंद मोहन शर्मा, कमलदीप शुक्ल। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, भवानीलाल भारतीय। अगला प्रश्न,
निम्न में से नरोत्तम दास के अलावा और किसने सुदामा चरित की रचना की है? भाई जब भी सुदामा चरित की बात होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में नरोत्तम दास ही आते हैं, लेकिन नरोत्तम दास के अलावा और भी हमारे पास 6 ऐसे लेखक हैं जिन्होंने सुदामा चरित की रचना की है। आलम, कालीराम, माखन कवि, बालका दास, महाराज दास, शिवदीन राम जोशी। तो ये 6 ऐसे हैं हमारे पास जिन्होंने सुदामा चरित की रचना की है। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? ब्रजविलास ब्रजवासी दास, कृष्णायन लक्ष्मीराम, देवचरित देवकवि, कृष्ण चंद्रिका गुमान कवि। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी। कृष्णायन लक्ष्मीराम ने नहीं लिखा है, कृष्णायन मंचित कवि ने लिखा है। आप लिख ले कहीं पर मंचित कवि। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? अनुराग बाग दीनदयाल गिरी, जरासंध वध गिरधर दास, मोर लीला नागरी दास, सुरभिदान लीला मंचित कवि। विकल्प है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 उपरोक्त सभी। तो ये सभी की सभी रचनाएं सुमेलित हैं। आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी अनुराग बाग दीनदयाल गिरी ने लिखा, जरासंध वध गिरधर दास ने लिखा, मोर लीला नागरी दास ने लिखा, सुरभिदान लीला मंचित कवि ने लिखा। तो ये सभी के सभी सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? नखशिख कुलपति मिश्र, राधा नखशिख गोकुलनाथ, चरण चंद्रिका रामचंद्र पंडित, अलक शतक तोषनिधि। यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, क्योंकि अलक शतक तोषनिधि की रचना नहीं है। अलक शतक सैयद मुबारक अली विलग्रामी की रचना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 33 का डी। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से नखशिख शीर्षक से रचना किसने की है? अभी तो इससे पहले आपने प्रश्न संख्या 33 में देखा कि नखशिख नाम से कुलपति मिश्र ने भी की है, लेकिन कुलपति मिश्र के अलावा और किसने नखशिख शीर्षक से रचना की है? तोषनिधि, ग्वाल कवि, वृंदावन दास, चंद्रशेखर। विकल्प है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 उपरोक्त सभी। तो जिस तरीके से सुदामा चरित के लेखकों की संख्या 7 है, 7 लोगों ने लिखा, ठीक उसी तरीके से नखशिख नाम से, नखशिख शीर्षक से कृष्ण से संबंधित, सिर्फ कृष्ण से संबंधित में बात कर रहा हूँ, कृष्ण से संबंधित तोषानिधि ने लिखा, ग्वाल कवि ने लिखा, वृंदावन दास ने लिखा, चंद्रशेखर ने लिखा, ये चारों होंगे। अगला प्रश्न, कृष्ण के अष्टयाम लीला का वर्णन अष्टयाम शीर्षक रचना किसने की है? अब यहाँ पर जो हम लोग अष्टयाम की बात करेंगे वो सिर्फ कृष्ण से संबंधित बात करेंगे। देव, हित, वृंदावन, चंद्रशेखर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। कवि देव ने भी अष्टयाम की रचना की, हित वृंदावन ने भी अष्टयाम की रचना की, चंद्रशेखर ने नहीं। तो इसलिए 35 का उत्तर आपका ए होगा। अगला प्रश्न, नवरस तरंग किसकी रचना है? वीर कवि बेनी प्रवीण, ग्वाल कवि तोषनिधि। आपका उत्तर हो जाएगा बी, बेनी प्रवीण। नवरस तरंग किसकी रचना है? तो आपका उत्तर होगा बी, बेनी प्रवीण। वैसे वीर कवि की भी एक रचना है कृष्ण से संबंधित जो पूछी जाती है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कृष्ण चंद्रिका। कृष्ण चंद्रिका वीर कवि की रचना है जो पूछी जा सकती है, तो उसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 37 आप देखें, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? मानचरित देवशरण सिंह गोप, राधा मुख सोड़सी गोविंद गिल्ला भाई, जीर्ण पदावली जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुंदरी तिलक भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर उत्तर होगा आपका डी। डी सुमेलित नहीं है, बेमेल है, क्योंकि सुंदरी तिलक अंबिका दत्त व्यास की रचना है, भारतेंदु की नहीं। अंबिका दत्त व्यास। अगले प्रश्न पर आते हैं,
उद्धव शतक किसकी रचना है? शिवदयाल, रत्नाकर, भारतेंदु, उदय शंकर शर्मा। आपका उत्तर होगा बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक लिखा। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? विश्राम सागर, रघुनाथ दास राम सनेही, कृष्ण सागर, जगन्नाथ सहाय, कृष्ण विलास, सीताराम सिंह वर्मा, कृष्ण चरित मानस, देवी दीन शुक्ल। इनमें से बेमेल जोड़ा होगा आपका डी, कृष्ण चरित मानस राम प्रसाद कसार का है, देवी दीन शुक्ल का नहीं है। जैसे रामचरित मानस आपने याद कर रखा है, वैसे ही कृष्ण चरित मानस भी ध्यान रखिए राम प्रसाद कसार का है। यानी रामचरितमानस से राम याद रख लीजिए, तो कृष्णचरितमानस किसने लिखा? कृष्णचरितमानस जब भी प्रश्न आए तो आपको रामचरितमानस याद कर लेना है, यानी राम प्रसाद कसार। अगला प्रश्न, लेकिन कृष्णचरितमानस तो याद हो गया राम प्रसाद कसार, यहीं पर थोड़ा सा अगर घुमाकर शब्दावली अब बदल दी जाए, यानी कृष्णचरितमाला। अभी तो कृष्णचरितमानस था, अब यहाँ हो गया कृष्णचरितमाला। कृष्णचरितमाला काव्य के लेखक कौन है? तो इन दोनों रचनाओं में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर उत्तर होगा काशी दीन शुक्ल। कृष्णचरितमाला के लेखक हैं काशी दीन शुक्ल, जबकि कृष्णचरितमानस के लेखक हैं राम प्रसाद कसार। तो दोनों चीज क्लियर हो गई। कृष्णचरितमानस होगा तो राम प्रसाद कसार, कृष्णचरितमाला होगा तो काशी दीन शुक्ल। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? कृष्ण कौस्तुभ राम प्रसाद निरंजनी, ब्रजचंद विनोद किशोर चंद, कृष्ण दर्शन मंगला प्रसाद, श्री कृष्ण जन्मोत्सव शिव प्रसाद कवीश्वर। आपका उत्तर हो जाएगा ए, कृष्ण कौस्तुभ नारायण राम प्रसाद निरंजनी का नहीं है, नारायण दास का है। बाकी आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है ही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव शिव प्रसाद कवीश्वर की रचना है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के दिन से आपको याद रखना है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव शिव प्रसाद कवीश्वर की रचना है। अगला प्रश्न, कंसवध शीर्षक से श्यामलाल पाठक के अलावा और किसकी रचना है? यानी कंसवध तो श्यामलाल पाठक ने लिखा है, यानी एक प्रश्न से एक तथ्य आपका इधर ये तैयार हो गया, दूसरे तथ्य के लिए प्रश्न है। आपका उत्तर होगा ए, निहाल चंद। कंसवध शीर्षक से श्यामलाल पाठक के अलावा निहाल चंद ने रचना की है। अगला प्रश्न, रुक्मणी परिणय रचना किसने की है? रुक्मणी परिणय भी कई लोगों ने की है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में देखें आप, रघुराज सिंह, रत्नाकर, हरिऔध, सूरदास। आपका उत्तर हो जाएगा रघुराज सिंह। महाराज रघुराज सिंह ने रुक्मणी परिणय की रचना की है। अगला प्रश्न, कृष्णखंड और रुक्मणी स्वयंवर आल्हा शैली में रचित पुस्तक किसकी है? यहाँ आल्हा शैली की बात हो रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। रुक्मणी स्वयंवर और लोगों ने भी लिखा है, लेकिन यहाँ कृष्णखंड और रुक्मणी स्वयंवर ये दोनों रचनाएं किसकी हैं जो आल्हा शैली में है? विकल्प है वैजनाथ, लाला शालिग्राम बैस, शिवनंदन सहाय, नरोत्तम दास। तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा वो होगा बैजनाथ। इन्होंने आल्हा शैली में रुक्मणी स्वयंवर लिखा और कृष्णखंड लिखा। वैसे शालिग्राम बैस के बारे में आपको बता दें, इनकी रचना है, इन्होंने भी लिखा है सुदामा चरित। वहीं शिवनंदन सहाय ने लिखा है कृष्ण सुदामा, और नरोत्तम दास का तो सुदामा चरित आपको पता ही है। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? अनिरुद्ध परिणय ललन प्रिया, उषा अनिरुद्ध का ब्याह रामचरण वैश्य, उषा हरण रामदत्त राय शर्मा, उषा शिव कुमार मिश्र। इसमें से आपका बेमेल जोड़ा कौन सा होगा? तो उत्तर हो जाएगा डी, उषा शिव कुमार मिश्र का नहीं है, शिव प्रसाद कुसुम का है। लिख लें, शिव प्रसाद कुसुम। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य विकल्प कौन सा है? भारतेंदु ने कृष्ण की ब्रह्म रूप में वंदना की है। दूसरा पॉइंट,
रुक्मणी परिणय में कृष्ण को द्वारिकाधीश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रुक्मणी मंगल में कृष्ण को सामंतों की भांति दिखाया गया है। अब इनमें से सही कौन सा है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 और 3, ये तीनों सही हैं। कृष्ण सुदामा मैत्री पर आधारित उपन्यास अभिज्ञान किसका है? कृष्ण सुदामा मैत्री पर आधारित अभिज्ञान उपन्यास किसका है? वीरेंद्र जैन, नरेंद्र कोहली, प्रेमचंद, राय बिहारी नाथ। उत्तर हो जाएगा आपका बी, नरेंद्र कोहली। वासुदेव जैसे आपने देखा उपन्यास, वैसे ही अभिज्ञान भी नरेंद्र कोहली का है। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? नरेंद्र कोहली, वीरेंद्र जैन, मनु शर्मा, गोपीचंद शर्मा। उत्तर हो जाएगा सी, मनु शर्मा। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास के लेखक में सबसे पहले किसका नाम आ रहा है? तो ध्यान देना, मनु शर्मा। वैसे कृष्ण पर आधारित तो बहुत सारी रचनाएं अभी तक आपने देखा, लेकिन जब कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास की बात होगी तो कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास के लेखक मनु शर्मा। 7 खंडों में रचित कृष्णावतार रचना किसकी है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, भगवती शरण मिश्र, अमृतलाल नागर, गुरुदत्त। आपका उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। जाम्बवती जय, जिसे आप पाताल विजय के नाम से भी जानते हैं, किसकी रचना है? पाणिनि, हेमचंद्र, राजशेखर, पुष्पदंत। उत्तर हो जाएगा ए, पाणिनि। अगला प्रश्न, कृष्ण और उनके परिवार से संबंधित नाटक और नाटककार कौन कौन से हैं? चंद्रावली भारतेंदु, ललिता अंबिका दत्त व्यास, महारास हरिहर दत्त दुबे, कल्पवृक्ष खड़ग बहादुर मल्ल। विकल्प है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। देखिए, महारास हरिहर दत्त दुबे यहाँ जो लिखा है, कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा खड़ग बहादुर मल्ल। ध्यान दीजिएगा, खड़ग बहादुर मल्ल ने भी महारास नाटक लिखा है और हरिहर दत्त दुबे ने भी महारास लिखा है, दोनों लोगों ने लिखा है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। कृष्ण और उनके परिवार से संबंधित नाटक और नाटककार कौन से हैं? अगला प्रश्न, श्यामानुराग, सूर्यनारायण सिंह, उषा हरण, चंद्र शर्मा, प्रद्युमन विजय, कार्तिक प्रसाद खत्री, रुक्मणी परिणय, हरिऔध। यहाँ रुक्मणी परिणय काव्य है, हरिऔध जी का है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो उत्तर हो जाएगा डी, सभी के सभी सुमेलित हैं। तो यहाँ पर यह नाटक है, और इससे पहले रुक्मणी परिणय की जो हम लोगों ने बात की थी, वह रुक्मणी परिणय कौन था? काव्य था, और यहाँ रुक्मणी परिणय नाटक है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन कृष्ण पर आधारित नाटक और नाटककार कौन से हैं? श्रीदामा राधाचरण गोस्वामी, सुदामा शिवनंदन सहाय, कृष्ण कथा बनवारी लाल, उद्धव ब्रजनंदन सहाय। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वैसे एक चीज़ और ध्यान रखना, कंसवध नाम से अगर हम नाटक की बात करें तो 2 लोगों ने लिखा है, नारायण मिश्र ने लिखा है और बनवारी जी ने भी लिखा है, बनवारी लाल और नारायण मिश्र ने, दोनों ने कंसवध नाम से भी लिखा है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। छायावाद युग में कृष्ण संबंधी रचनाएं कौन सी हैं? देवी द्रौपदी रामचरित उपाध्याय, जयद्रथ वध गोकुल चंद्र वर्मा, भीष्म प्रतिज्ञा कैलाशनाथ भटनागर, कर्तव्य सेठ गोविंद दास। विकल्प होगा 1 2 3 2 3 4 1 3 4 उपरोक्त सभी। तो ये सभी की सभी रचनाएं कृष्ण संबंधित रचनाएं हैं जो सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, श्री कृष्णावतार किस छायावादी कवि की रचना है? तो यहाँ पर छायावादी हटा दीजिएगा। श्री कृष्ण अवतार किस कवि की रचना है? छायावादी हटा दीजिए। विकल्प है हरिऔध, किशोरीलाल, लक्ष्मी नारायण गर्ग, कैलाशनाथ भटनागर। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, लक्ष्मी नारायण गर्ग। राधा और कृष्ण से संबंधित पदों की रचना किसने की है? जयदेव, सूरदास, विद्यापति। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है?
पुरुषोत्तम प्रबंध काव्य तुलसीराम शर्मा, उद्धव शतक, विनय शतक रमाशंकर शुक्ल रसाल, राधा श्री कृष्ण विनय मोहन शर्मा, अंधायुग और कनुप्रिया धर्मवीर भारती। तो इनमें से बेमेल कौन सा होगा? बेमेल होगा सी, राधा श्री कृष्ण विनय मोहन शर्मा का नहीं है, राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह का है। अगला प्रश्न, द्रौपदी, सुबीरा, उत्तरजय और सुवर्णा किसकी रचनाएं हैं? नरेंद्र शर्मा, मधुकर सिंह, उदय प्रकाश, रमेश उपाध्याय। उत्तर हो जाएगा ए, नरेंद्र शर्मा की ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? बहुत ज़्यादा नहीं, 5 प्रश्न और हैं। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? प्रेम रस मदिरा कृपाल दास, मीरा काव्य परमेश्वर द्विरेफ, अनुराग मंजरी वियोगी हरि, महाप्रस्थान दिनकर। उत्तर होगा आपका डी, महाप्रस्थान दिनकर का नहीं, नरेश मेहता का है, जो 1974 ईस्वी में नरेश मेहता ने लिखा। महाप्रस्थान एक खंड काव्य है, यह दिनकर की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? युग पुरुष से उदय शंकर भट्ट, जन्म दिवस पर जीपी श्रीवास्तव, तदात्मानम सृजम्भम दुष्यंत कुमार, क्यूरियो मार्ट में अर्जुन की तलाश केसु की रचना। तो इनमें से आपका डी बेमेल है। क्यूरियो मार्ट में अर्जुन की तलाश लक्ष्मीकांत वर्मा का है, लिख लीजिए लक्ष्मीकांत वर्मा। प्रतिभा राय के अलावा द्रौपदी उपन्यास और किसने लिखा है? यानी प्रतिभा राय ने तो द्रौपदी उपन्यास लिखा, लेकिन द्रौपदी नाम से, द्रौपदी शीर्षक से प्रतिभा राय के अलावा और किसने लिखा है? आपका उत्तर होगा ए, चित्रा चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, सबय भूमि गोपाल की व कृष्ण कामिनी, इन दोनों उपन्यास के लेखक कौन हैं? सबय भूमि गोपाल की और दूसरा उपन्यास कृष्ण कामिनी। विकल्प है सेठ गोविंदास, मनु शर्मा, श्री राम ठाकुर दादा, प्रतिभा राय। उत्तर हो जाएगा आपका ए, सेठ गोविंदास। श्री राम ठाकुर दादा की एक रचना है कृष्ण से संबंधित जो खूब पूछी जाती है, अभिमन्यु का सत्ताव्यूह। अभिमन्यु का सत्ताव्यूह उपन्यास श्री राम ठाकुर दादा का है, लेकिन यहाँ पर सबय भूमि गोपाल की उपन्यास, कृष्ण कामिनी उपन्यास सेठ गोविंदास का है। श्याम फिर एक बार तुम मिल जाते किसकी रचना है? के एम मुंशी, दिनकर जोशी, भगवती शरण मिश्र, चित्रा चतुर्वेदी। उत्तर होगा बी, दिनकर जोशी। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना है तथा राधा का स्वकीय रूप स्वरूप है? ध्यान देना, राधा का स्वकीय रूप मैंने पूछा है, परकीय रूप नहीं पूछा है। विकल्प है निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। उत्तर हो जाएगा ए, निम्बार्क संप्रदाय। स्वकीय रूप, देखिए जब परकीय रूप की बात आती है तो गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय आता है। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने कीर्तन पद्धति प्रारंभ की, कीर्तन पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम गौरांग भी है, निमाई भी है, विशंभर भी है। लेकिन इनके गुरु थे केशव भारती। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था जानते हैं आप लोग? केशव भारती। केशव भारती ने ही इन्हें कृष्ण चैतन्य नाम दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में यानी गौड़ीय संप्रदाय में राधा का परकीय रूप है, स्वकीय नहीं परकीय रूप है। स्वकीय रूप की बात होगी तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि निम्बार्क संप्रदाय की बात की जा रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय में तिलक की सीधी, जो तिलक लगाते हैं ऐसे जो तिलक लगाते हैं मत्थे पर, बीच में एक बिंदी लगी होती है, वो बिंदी काली रंग की होती है। तो किस संप्रदाय में तिलक की सीधी रेखा, जो यहाँ तिलक है ऐसे सीधी रेखा, ऐसे नहीं बल्कि यहाँ पर इस संप्रदाय में ऐसे तिलक लगाते हैं, ऐसे तिलक लगा होता है, बीच में ऐसे बिंदी होती है। तो तिलक की सीधी रेखाओं को कृष्ण का और काली बिंदी को राधा का प्रतीक माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय।
देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए उत्तर ही बता देते हैं, फिर डिटेल बता देते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय होगा। राधा वल्लभ संप्रदाय में उपासना का आधार रस है, इसीलिए इस उपासना को रसोपासना भी कहा जाता है। इसमें राधा को कृष्ण से उच्च दिखाया गया है। राधा वल्लभ में हित हरिवंश आपने पढ़ा ही होगा, जिन्हें कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। सखी संप्रदाय को एक और नाम कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, टट्टी संप्रदाय या टटिया संप्रदाय। क्यों कहा जाता है? कभी आपको मिला, आपने पढ़ा? अगर मिला है तो ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपको पूरा विस्तृत बता देता हूँ। सखी संप्रदाय चूँकि स्वामी हरिदास का है, जिनके गुरु तानसेन थे। स्वामी हरिदास थे, तानसेन के गुरु माने जाते हैं स्वामी हरिदास जी। हरिदास जी कृष्ण की सखी के रूप में भक्ति किया करते थे। जैसे राम भक्ति में राम को सखी मानकर भक्ति करने वाले कवि की बात हुई है, वैसे यहाँ पर कृष्ण की सखी के रूप में हरिदास जी की बात हो रही है, स्वामी हरिदास की। और यहीं से सखी भावना की उपासना प्रारंभ होती है। किशोरदास की आप देखेंगे चर्चित रचना निजमत सिद्धांत है। जिससे एक किशोरदास हैं जिनकी रचना निजमत सिद्धांत है, उनसे अगर उनकी रचना निजमत सिद्धांत पढ़ेंगे तो सखी संप्रदाय की जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं पर प्रकाश पड़ता है। स्वामी हरिदास जी के 200 वर्षों के बाद एक संत हुए, संत थे ललित मोहिनी वृंदावन में बांस की टट्टी बनाकर, बांस की टट्टी का एक छोटा सा घर बनाकर उसी में रहना प्रारंभ किया, वहीं कुटी बनाया। और तभी से सखी संप्रदाय को टाटी संप्रदाय, टटिया संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय आदि नाम से जाना जाता है। ये नाम किसने दिया, आपको अगर पता है तो ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरे बताने से पहले आपको पता था या नहीं कि सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय, टाटी संप्रदाय नाम किसने दिया। चलिए मैं बता देता हूँ, ताकि आप कमेंट ज़रूर कर देना कि पता था आपको या नहीं। मिश्र बंधुओं ने नामकरण किया था। तो इस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और कृष्ण से संबंधित जो भी रचनाएं थी, जो भी ग्रंथ थे, उनकी बात मैंने की, उनकी चर्चा हमने की। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, वीडियो को कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आप जरूर कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपके साहित्य में उनसे संबंधित कौन कौन सी रचनाएं हैं ये सभी लोगों को जानना चाहिए। आपने अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे कल अपने पेड मेंबर्स के साथ।